डेमोक्रेसी है उसकी आवाज़ बंद की जा रही है कि आजकल वो टिकट्स का ना, ये जो आपने देखे होंगे, हाँ, ये सोशल मीडिया के ऊपर फील्ड मार्शल है वो ताहयात होगा। तो टिकट कोई बंदा ने बना के किसी एक को भेजा, उसे लगा कि ये तो किसी मतलब न्यूज पे चल चुकी है, एक टाइटल है फील्ड मार्शल का। अच्छा फ़ाखिर, आजकल आपको पता है कि 27 अमेंडमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं और बहुत अजीब सी मिसकॉन्सेप्शंस कह लें, मिथ्स कह लें, बताई जा रही हैं कि एक स्टेक होल्डर है, उसको कंट्री के एक स्टेक होल्डर को अगर आप देखें तो थोड़ा सा वेट बैलेंस जो है वो उसमें एक डिसकंटिन्यूटी नज़र आ रही है और एक पलड़े में जो वेट ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है और बताया जा रहा है कि मतलब जिस तरह के वो मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि कहीं पे कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी है उसकी आवाज़ बंद की जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हो कि देखिए मुसद, इसके अंदर ना ये जो 27th अमेंडमेंट आई है, इसके अंदर जो हमारे लॉ के मिनिस्टर हैं, आज सुबह उन्होंने वाजे असेंबली के अंदर जब बिल पेश हुआ तो उन्होंने डिटेल में इसके निटी ग्रिटी के थ्रू बता दिया है उधर स्पीक असेंबली के अंदर ठहर के कि इसमें क्या क्या चेंजिंग है। बेसिक इसमें बहुत ज़्यादा जो मिथ्स थी ना, वो जो आर्टिकल है ना, जो हमारी आर्टिकल 243 उसके ऊपर थी, जो डील करता है आर्मी से रिलेटेड, या आप कह लें कि जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन सब से रिलेटेड जो डील करता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों का मसला था। उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि इसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है। और लोगों ने, जैसे आपको पता है कि आजकल वो टिकट्स का ना, ये जो आपने देखे होंगे, हाँ, ये सोशल मीडिया के ऊपर अल्फाज लिखे हुए आ जाते हैं रेड कलर के अंदर, जिसके अंदर पूरी डिटेल नहीं लिखी होती और लोग वही देखते हुए उसको एज इट इज फॉरवर्ड करते रहते हैं। उन हुक्स को देख के एक नैरेटिव रख लेते हैं कि इस तरह जी, ये चीज चेंज हो रही है, जिसकी वजह से मिसकॉन्सेप्शन इतनी ज्यादा फैल गई, क्योंकि ड्यू टू आप देखें ना, कम्युनिकेशन जो थी उसके अंदर इतना बड़ा एरर आ गया कि जो टिकट कोई बंदा ने बना के किसी एक को भेजा, उसे लगा कि ये तो किसी मतलब न्यूज पे चल चुकी है, यानी ये चेंज आ गया, उसने वही आगे फॉरवर्ड करते रह गए। तो इसके अंदर इतनी कोई ज्यादा जो आर्टिकल 243 है उसके अंदर सिर्फ ये चेंज आई है कि पहले जैसे कि जो हमारे आर्मी चीफ होता था, वो सिर्फ एज इट इज एक फोर्स का कमांड कर रहे होते थे। वो जो हमारी लैंड फोर्स है, जिसमें सिर्फ पाक आर्मी आती है, ठीक है, नेवल और एयर फोर्स के ऊपर मतलब उनको हम प्रिज्यूम कर रहे थे कि ये एज अ उसके भी कमांडर है, लेकिन वो उसके कमांडर नहीं थे। बेसिकली आर्टिकल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं था लिखा हुआ था वाजे। तो इसके अंदर एक ये चेंजिंग की है कि उनको मतलब उनको एक ये ओहदा प्रोवाइड कर दिए गए, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ कमांडर बना दिए। तमाम फोर्सेस के वो कमांड, एक जो बंदा होगा वही कमांड करेगा। देखा जाए तो ये वैसे एक अच्छी बात है कि आपकी जो कमांड है वो एक ही लीडरशिप के अंडर आ रही है। मतलब अगर कोई पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था और कमांड एक नहीं होती थी तो वो एक मतलब के क्योस की तरफ नजर आता है ना। मतलब आप देखते हैं कि हमेशा एक कमांड जो होती है वो सिंगल अथॉरिटी के पास ही होती है। तो उस तरफ तो ये फिर एक अच्छा कदम लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं लोग? अच्छा, इसके अलावा आप देखें ना, चीफ ऑफ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह आप बता रहे थे कि उनको एक ओहदा दिया जा रहा है, एक तरह का एक ऐसा ही रैंक जो है वो आर्मी में पहले से मौजूद है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। वही बात आपको बताने लगा था, वो उसका फिर क्या रोल है? वो खत्म हो रहा है या वो उसकी जगह पे ही आ रहा है? मैं आपको ना वही बात, मैं आपकी आगे बात कंटिन्यू करता हूँ। मैं यही आपको आगे बताने लगा था कि जो चीफ है ना, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, जो अभी एज इट इज, वो आप कह लें कि वो ये काम किया करते थे, लेकिन आप उनको भी आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो एज अ कमांडर नहीं थे पूरी फोर्स के, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी एज सच, जैसे कि आप देखते हैं ना प्रेसिडेंट वाला इधर हिसाब आ जाता है हमारा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, उधर भी इसी तरीके से होता था। तो उनके पास इस तरीके से अथॉरिटीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब आर्मी चीफ जो होंगे उन्हीं को ये ओहदा मिलेगा, जो भी आएंगे नए, या जो भी एक्टिंग काम कर रहे होंगे। जी, आपने सही कहा। और इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा बहस ये भी छिड़ी हुई है कि जो फील्ड मार्शल है वो ताहयात होगा। फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो मतलब कि उसको भी कुछ उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई है, या
उसको एक अलग स्टेटस दे दिया गया है, इसके हवाले से क्या है? बिल्कुल, ये एक बहुत ज्यादा, मैंने आपको पहले बताया ना कि वो टिकट्स के थ्रू ये सारी मिसकम्युनिकेशन फैली है कि लोगों ने समझा है कि पता नहीं ये क्या चीज है, हालांकि वो एक टाइटल है फील्ड मार्शल का, जो हम लोग उन्हें देते हैं, जो भी हमारा आर्मी मतलब चीफ वो होता सितारा है। इम्तियाज टाइप हाँ और जी, इस टाइप का होता है। आप देखें ना, जब एक कंट्री, जब एक्टिंग कोई उसका चीफ, आर्मी चीफ होता है, वो किसी दूसरे ममालिक से, अगर हम वॉर की सिचुएशन में होते हैं और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनकी, तो हम एजाज ही उन्हें प्राइड के तौर पे हम उन्हें ये एक टाइटल देते ऑनर हैं, दे रहे होते ऑनर हैं। देते हैं। उसके पहले भी थे वो सितारा हाँ जी, इम्तियाज और बाकी बिल्कुल वो चल रहे होते हैं, बिल्कुल हिलाल इम्तियाज ऐसे ही। भी और तो ये जो टाइटल है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अब चेंजिंग लाए हैं, हम लेके आए अब पूरी दुनिया में। अगर आप वेस्ट में देखते हैं तो उधर से ये पहले से, उधर तो ये पहले से इस चीज के ऊपर है कि ये जो ऑनर का टाइटल है ये ताहयात उनके साथ लगता है। ऐसा नहीं है कोई इन्हें, मतलब जैसे वो रिटायर हुए तो वो खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है उनके साथ। तो ये अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने ये चेंजिंग की है कि वो ताहयात, उन्हें वो टाइटल मिला रहेगा। अच्छा, मतलब कि जिस हाँ तरह जी, एक अक्सर जैसे अब पुराने जो रिटायर हो चुके हैं प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर, वो नाम के साथ एक्स पीएम लिख जी देते जी, हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर लिख देते हैं, तो इस तरह ये भी रहेगा, मतलब एक्स हाँ फील्ड जी, मार्शल रहेगा जब ऐसे नया ही। फील्ड मार्शल जब अपॉइंट जी हो जी। जाएगा। और अच्छा, ये कोई एक बंदा ना, जैसे मैं आपकी बात इधर, मैं आपको कंप्लीट इसमें और भी कुछ बता देता हूँ कि ये जैसे कि हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर अकेले इस चीज को, टाइटल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक, मतलब क्योंकि पूरी हमने, ये लोगों ने मिलके उनको ये एक टाइटल दिया है तो ऑनर के तौर पे, तो एक बंदा खाली ये टाइटल वापस नहीं ले सकता। इसके अंदर पूरी हमारी जो नेशनल असेंबली है उसकी मेजोरिटी अगर ये फैसला कर देगी तो वो टाइटल उनसे वापस लिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा फाकिर, बहुत ज़्यादा और भी बातें हो रही हैं कि इसमें सिर्फ मतलब ये बिल अब मेरे ख्याल से काबीना से तो मंजूर हो चुका है, जो पाकिस्तान की कैबिनेट है उसने तो इसको अप्रूव कर दिया, और ये अब मेरे ख्याल से अब मजीद जाएगा, जो हमारी रियासती के इदारे हैं, जो हमारे कौमी असम्बली और सेनेट है, इसके अंदर मजीद जाके इसके ऊपर वर्किंग होगी। तो सिर्फ 27 अमेंडमेंट के अंदर सिर्फ यही स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, सिर्फ यही टॉपिक डिस्कस हुए हैं या इसके और अलावा भी भी? इसके अंदर जुडिशरी के अंदर, जो जुडिशरी का अगर देखा जाए ना, तो मेन जो अमेंडमेंट आई है उसने जुडिशरी के स्ट्रक्चर के अंदर काफी तब्दीलियां की हैं। कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोर्ट थी ना, जो हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमने एक बना दी है, उसी के अलहदा से जजेस भी होंगे, अपॉइंटमेंट भी उनकी अलहदा से होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल और से उनका, कॉन्स्टिट्यूशन एक कोर्ट भी अलग हाँ बनाया जी, जा रहा है, और जी जी, उसकी अथॉरिटी बताया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी उसको एक तरह से बिल्कुल, प्रेफरेंस हासिल होगी जी और जी, वो ज्यादा बिल्कुल प्रिवेल करेगा उसके ऊपर। बिल्कुल, उसके जो ऑर्डर होंगे ना वो बाइंडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी। और ये जो जजेस के ट्रांसफर्स हैं, ये भी ये जो जुडिशियल कमीशन होता है ये कर सकता है। अगर कोई हाई कोर्ट का जज अपने ट्रांसफर को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो ये कंसीडर किया जाएगा कि ये जो ट्रांसफर है ये मतलब वो नहीं मान रहे, इसको रिटायरमेंट का उनका कंसीडर किया जाएगा। ये भी एक चेंज आया है इसके अंदर। ठीक, चलिए मजीद भी हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, अभी तो मेरे ख्याल से अभी इसके ऊपर मजीद बहस होनी है, और जी जी, बिल्कुल जो हमारी नेशनल असेंबली है और सेनेट है इसके अंदर मजीद बहस होनी है, और हो सकता है कि ये अप्रूव भी ना हो, और जितनी इस पर बातें की जा रही, जितना इसको मतलब के उस हवाले से एम्बिगुअस कर दिया गया है, तो मजीद हम इसको देखते हैं कि फर्दर इसमें क्या होता है। बाकी आपकी जो राय है वो आप ज़रूर कमेंट के अंदर दीजिएगा, और अगर मजीद आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम मजीद इसके ऊपर ऐसी डिस्कशंस जारी रखें, तो आप वो भी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की जो लेटेस्ट लॉ से रिलेटेड लीगल कोई मैटर्स होते हैं जिसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर कोई चेंज आ रहा होता है, ये कोई न्यू अमेंडमेंट आ रही होती है, इसी तरीके के अगर आप कोई वीडियोस या कोई लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।